वेद मंत्रों के उच्चारण और शंख ध्वनि के बीच आज थानेसर के एसडीएम सुरेंद्र पाल, भाजपा जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रूबल शर्मा तथा स्थानेश्वर महादेव मंदिर के व्यवस्थापक महंत रोशनपुरी ने सन्निहित सरोवर के पावन तट पर स्नेहित तीर्थ की पूजा अर्चना कर 2 दिवसीय वामन द्वादशी मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर शंख ध्वनि से वातावरण गुंजायमान हो गया। इस अवसर पर श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा के मुख्य सलाहकार जय नारायण शर्मा, प्रधान श्याम सुंदर तिवारी तथा प्रधान महासचिव रामपाल शर्मा के नेतृत्व में सभा के सदस्यों ने अतिथियों का फूल माला भेंट कर स्वागत किया। इसके पश्चात उत्तरी भारत के प्रसिद्ध कथावाचक आचार्य शुकदेव ने व्यासपीठ से वामन पुराण की कथा का शुभारंभ तीनों अतिथियों ने दीप प्रज्वलित करके किया। वामन द्वादशी के शुभ अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि एसडीएम सुरेंद्र पाल ने कहा कि मेले हमारी प्राचीन संस्कृति का अंग है। सनातन परंपराएं मेलों से जुड़ी हुई हैं। ऐसे मेलों के आयोजन से युवा पीढ़ी में धार्मिक भावना उत्पन्न होती है और अपनी सनातन परंपराओं का ज्ञान होता है। वहीं भाजपा जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा ने कहा कि सरकार सनातन परंपराओं को संजोए रखने के लिए सराहनीय कार्य कर रही है। वामन द्वादशी के मेले के आयोजन से युवा पीढ़ी को सनातन परंपराओं का ज्ञान मिलता है। कल मंगलवार को श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा द्वारा नगर की प्रमुख धार्मिक सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से वामन भगवान की भव्य शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे दुखभंजन महादेव मंदिर से शुरू होगी। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, श्री जयराम संस्थाओं के अध्यक्ष ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी तथा स्थानेश्वर महादेव मंदिर के महंत बंसीपुरी के सानिध्य में पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर शोभा यात्रा को रवाना करेंगे। आपको बता दें कि वामन द्वादशी मेला आज से आरंभ हो गया है। भगवान वामन का संबंध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से रहा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भगवान वामन की प्रगट स्थली के रूप से भी विख्यात है और इस मेले की परंपरा अब एक बार फिर दोबारा से विख्यात सन्निहित सरोवर पर शुरू की गई है। श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा द्वारा श्रद्धा और उल्लास के साथ जिस प्रकार 25 वर्ष के बाद इस मेले का पुनर्जागरण नगर की सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं के साथ मिलकर किया गया है, ये एक सराहनीय कदम है। सांस्कृतिक मेले हमारी परंपरा का अंग है। भगवान विष्णु के वामन रूप वामन द्वादशी के दिन श्री विष्णु जी की पूजा होती है। श्री हरि की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से अहंकार की भावना खत्म हो जाती है। ये भी माना जाता है कि वामन द्वादशी के दिन भगवान वामन रूप की पूजा करने से बुरे कर्मों से छुटकारा भी मिल जाता है। वामन देव ने अपना आकार इतना बढ़ा लिया कि पहले ही कदम में पूरा भूलोक यानी पृथ्वी को नाप लिया, दूसरे कदम में देवलोक नाप लिया, तीसरे कदम के लिए कोई भूमि नहीं बची। लेकिन राजा बलि अपने वचन के पक्के थे, इसलिए तीसरे कदम के लिए राजा बलि ने अपना सिर झुकाकर कहा कि तीसरा कदम प्रभु यहाँ रखे। अब एक बार फिर से 2 दशकों के बाद अब दोबारा से वामन द्वादशी मेले का शुभारंभ किया गया है। कल वामन भगवान के हिंडोले के नौका विहार और सन्निहित सरोवर तीर्थ की विशेष आरती के साथ वामन द्वादशी मेला समाप्त होगा। क्या इतिहास है वामन द्वादशी का, क्या है वो पैर रखने वाला, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे। वामन द्वादशी क्या है वामन द्वादशी का, थोड़ा सा बताएंगे। वामन द्वादशी भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। भगवान वामन जो है भगवान विष्णु के अवतार थे। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है और समय समय पर असुरों ने इस पर आघात किया। हमारे ऐसे जो देव थे उनको सताने का प्रयास किया, उनकी दिनचर्या में भंग करने का प्रयास किया। ऐसे ही प्रहलाद के प्रपौत्र थे राजा बलि, बड़े तपस्वी थे, बड़े दानी थे, बड़े योग्य थे, लेकिन उनका तप का प्रताप इतना बढ़ गया जो राजा इंद्र के सिंहासन को हिला सकने में सक्षम थे और सबको लग रहा था कि ऐसे वो राजा इंद्र के सिंहासन को ले लेंगे। इसके लिए इंद्र जो है बड़े चिंतित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से जाकर के प्रार्थना की कि हमारी रक्षा कीजिए। और भगवान विष्णु जो है वामन के रूप में राजा बलि के पास प्रस्तुत हुए, क्योंकि राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, तपस्वी थे, तो उन्होंने एक वामन का वेश बनाया, एक ब्राह्मण का वेश बनाया और जब उनके पास गए तो उन्होंने अपने भिक्षा के रूप में, अपने दक्षिणा के रूप में 3 पग जमीन नापी। लेकिन उनका चूंकि भगवान विष्णु के अवतार थे स्वयं वामन, तो उन्होंने 2 पग में पूरे संसार, पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड की भूमि को नाप ली। जब तीसरे पग की बात आई तो सब कुछ उनके पास जा चुका था। तो इस प्रकार से जो वामन का जो राजा इंद्र का जो सिंहासन है, उनका जो राज्य है, भगवान विष्णु ने वामन के रूप में राजा बलि से भूमि मांग करके उसको सुरक्षित और संरक्षित किया। उसी के उपलक्ष्य में वामन द्वादशी का मेला केवल कुरुक्षेत्र में नहीं, हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में और जहाँ जहाँ हमारे ऐसे भारतीय सनातन परंपरा के लोग रहते हैं वहाँ ये मनाया जाता है।
कुरुक्षेत्र गीता की धरा है, बड़ी पवित्र धरा है, ये बड़ी प्राचीन धरा है। यहाँ भी वामन त्रयोदशी का मेला विगत अनेक वर्षों से बहुत पहले से मनाया जाता था। विगत कुछ काल से मेला जो है नहीं हो पाया, कुछ ऐसी कारण रहे होंगे, लेकिन अब पुनः तीर्थोद्धार सभा और देश की जो है अपने इस नगर की ढेर सारी सामाजिक संस्थाएं, ढेर सारे लोगों ने मिल करके विगत वर्ष से ये सारा कार्य शुरू किया है। इस बार भी 2 दिन का आयोजन है। आज 25 तारीख को वामन पुराण की कथा शुरू होगी और कल बड़े दिव्य भव्य रूप में झांकी आज निकाल करके ये मेला कुरुक्षेत्र की धरा पर कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा। पैर से मापने वाला क्या इतिहास है, थोड़ा वो बताएंगे। वो चूँकि वामन जो है भगवान विष्णु स्वयं वामन के रूप में आए थे और भगवान विष्णु इस चराचर जगत के स्वामी हैं। उनके पैर में अथाह शक्ति थी, अथाह क्षमता थी। उस क्षमता से उन्होंने 2 पग में ही पूरी सृष्टि के भूमि को नाप दिया। किसी ने मांगा था वो भूमि उनसे? नहीं, उन्होंने स्वयं जो है बलि से मांगा था, क्योंकि बलि जो है तीनों लोकों में बड़ा प्रतापी हो रहा था और राजा इंद्र को लगा कि ये देवलोक का जो शासन है। द्वादशी मेला शनि सरोवर के तट में। यह वामन द्वादशी मेला पहले कुरुक्षेत्र का एक बहुत बड़ा मेला हुआ करता था, किंतु आज से 20 साल पहले जब ये अंतिम बार भरा गया, उसके पश्चात इन्हीं अपने कारणों से ये नहीं भरा जा सका। किंतु 2021 में माननीय राज्यपाल हरियाणा के द्वारा इसे पुनः जागृत किया गया और इसकी जिम्मेवारी श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा जो पहले से संभालती आ रही थी, उसी ने इसको दोबारा पुनर्जीवित करने का कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड और शहर की अन्य संस्थाओं से मिलकर इस कार्यभार को संभाला और उसी कड़ी में आज ये तीसरा वामन द्वादशी मेला आयोजन किया गया है। इस बारे में आज श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा द्वारा कथा का आयोजन किया जा रहा है और ये कथा का समापन कल दिनांक 26 को होगा और उसके पश्चात दोपहर 2 बजे दुखभंजन मंदिर से एक विशाल शोभा यात्रा सभी सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से मिलकर जुड़कर निकाली जाए। क्या इतिहास क्या है इसका? ऐसा कि 2 गज में भगवान ये 5वें अवतार भगवान विष्णु के वामन जी हुए। वामन जी का जो संदर्भ है वो कुरुक्षेत्र से इसलिए है कि उनकी माता अदिति ने इसी अदिति वन में, जो कि कुरुक्षेत्र के परिधि में आता है, यहाँ पर भगवान विष्णु की तपस्या करके वामन जी को जन्म दिया था। वामन जी जब इंद्र को ज़्यादा अहंकार हो गया, पृथ्वी लोक पर पूरा आकाश लोक पर कब्जा करने के पश्चात उनका अहंकार हो गया, तब वामन जी ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए उनसे 3 पद भूमि के मांगे, जो उन्होंने देने स्वीकार किए और भगवान वामन ने 2 पद में ही सारी सृष्टि और आकाश को नाप दिया। तब उनका विस्तृत रूप देखकर। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।